Good morning, students. Yesterday we have done about the valency. I think आप सबको समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है, हमने कल किया था। आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। हाउ अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। How a chemical compound is formed. Like I am taking the example. First of all, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल कंपाउंड बनाना कैसे है, ठीक है। उसके लिए क्या रूल्स हैं। सबसे पहले आपने एलिमेंट के सिंबल्स को लिखना है। देन यू हैव टू राइट द वैलेंसी ऑफ दैट सिंबल्स, देन एक्सचेंज द वैलेंसी एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सिंबल्स लिखने हैं। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया दैट इज सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि हमने सोडियम हमारा एक एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, हमने उनके क्या लिखने हैं, सिंबल्स। सो आप सबको पता है कल हमने किया था, सोडियम का सिंबल इज Na, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंबल इज O। क्लियर। नाउ अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने क्या लेना है, सेकंड स्टेप में हमने दोनों की वैलेंसीज लिखनी है। सोडियम वैलेंसी मैंने आपको कल बताया था, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 2, सेकंड शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 8 and the left one will come in third or in outermost shell। फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और कितने रह गए, 1। होने कितने चाहिए, 8। कितने की जरूरत है, 7। कोई 7 नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ये खो देगा उतनी ही इसकी वैलेंसी बन जाएगी, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। सिमिलर इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर आपका 8, फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम 2, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट 6। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 8 बनाने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वैलेंसी विल बी 2। सो ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, दोनों सिंबल्स को लिखा, सेकेंड स्टेप में हमने दोनों की वैलेंसीज को लिखा। थर्ड स्टेप में वी विल एक्सचेंज द वैलेंसीज, हम एक्सचेंज कर देंगे वैलेंसीज को। NaO, Na की वैलेंसी 1, वी विल राइट इट ऑक्सीजन। Na की वैलेंसी को ऑक्सीजन के साथ लिखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, उसको हम किसके साथ लिखेंगे, सोडियम के साथ। सो द फॉर्मूला इज Na2O। I think clear it's first step, write the symbol of elements. Second step, write the valencies of both. Third step, exchange the valencies. Clear? Now we will take the another example, like sodium का ही example हम दूसरा लेंगे, but we will not take oxygen, we will take here chlorine, sodium chloride। Clear? Sodium symbol first step Na, chlorine symbol Cl। Then what will be the next step, we have to write the valencies, sodium valency 1, chlorine valency also 1। Now what's the next step, exchange the valencies of sodium and chlorine। सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के साथ। सो द फॉर्मूला इज NaCl। क्लियर। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सोडियम, और वी विल टेक लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, मैग्नीशियम सिंबल Mg, ऑक्साइड सिंबल O। क्लियर। देन Mg
एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन्स 8, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 लेफ्ट। नो वन विल, कोई भी इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। 8 बनाने के लिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। सो द वैलेंसी विल बी 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन आप सबको पता है 2। सो एक्सचेंज द वैलेंसीज। MgO, Mg की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी Mg के साथ। दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों को कट कर देंगे। आवर फॉर्मूला विल बी MgO। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज वेरी कॉमन एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ व्हाट विल वी डू, क्या करना है हमें? सबसे पहले सिंबल्स को लिखना है। एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन O। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, तो वैलेंसी भी कितनी होगी? 3। क्यों होगी वैलेंसी 3? क्योंकि ये 4 से नंबर कम है, कोई भी इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सो द वैलेंसी इज 3। अब हमने क्या लिखनी है एल्यूमिनियम की वैलेंसी? ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, एक्सचेंज द वैलेंसीज। एल्यूमिनियम की वैलेंसी किसके साथ लिखेंगे? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के साथ। फॉर्मूला इज Al2O3। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट द, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बाई चांस अगर हमें 10th में बैलेंसिंग आती है तो हमें कैसे, अगर हम भूल जाते हैं कि किसी का फॉर्मूला क्या है, तो हम उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं फॉर्मूला अपने आप, अगर हमें वैलेंसी भी पता है और हमें ये भी पता है कि कैसे किसी केमिकल कंपाउंड को हमें लिखना है। नाउ वी विल स्टार्ट 10th क्लास टॉपिक, हाउ टू balance the equations, how to balance the chemical equations। clear? so students, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में एटम्स को लिखना होता है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आई एम राइटिंग A प्लस B, इट विल फॉर्म C प्लस D। क्लियर? A प्लस B विल फॉर्म C प्लस D। A प्लस B इज नोन एज रिएक्टेंट एंड C प्लस D इज नोन एज प्रोडक्ट। A प्लस B जो हमने इस साइड लिखा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। C प्लस D को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। अब हमेशा A प्लस B के साथ यहाँ पर हमेशा कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही C प्लस D के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। क्लियर? नाउ अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मुझे किसी ने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? सो कार्बन सिंबल इज C, सबसे पहले हमने सिंबल लिखने हैं, प्लस ऑक्सीजन सिंबल इज O2 and the formula of carbon dioxide is CO2। क्लियर? अब बेटा मैं आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने O2 लिखा है, यहाँ पे मैंने C2 नहीं लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, आपकी जितनी भी गैसेस हैं
मे बी ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओके, हाइड्रोजन। आप उनको कभी भी सिंगल नहीं लिखोगे किसी भी इक्वेशन में, यू विल राइट देम इन दिस फॉर्म। हमेशा किसी भी गैस को हम अकेले नहीं लिख सकते हैं, किसी भी सिंबल को हम हमेशा उसको 2 की फॉर्म लिखेंगे, O2, Cl2, H2। लेकिन जो हमारा कार्बन है, कार्बन इज नॉट अ गैस, वो एक गैस नहीं है, इसीलिए हम उसको कैसे लिखेंगे C। या मैग्नीशियम हमारा गैस नहीं है, उसको हम क्या लिखेंगे Mg। या सोडियम हमारी गैस नहीं है, हम उसको क्या लिखेंगे Na। क्लियर? ओनली गैसेस, गैसेस के साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने CO2 कैसे लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है? हमने सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम किसी केमिकल कंपाउंड को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उनका क्या लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। तो कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O। क्लियर? अब बेटा कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं वैलेंसी लिखूं, उससे भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। एक्सचेंज करेंगे वैलेंसीज को, कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन के साथ। अब आप कहोगे मैडम ने तो CO2 लिखा है, यहाँ पे तो C2O4 है, इट विल बी कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट विल बी CO। इज इट क्लियर? सिंपल मेथड इज कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन सिंबल इज O, और डाई का मतलब होता है बेटा 2। तो हमने यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लेने हैं 2। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपके माइंड में नहीं आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है तो आप ऐसे भी उसको निकाल सकते हो। क्लियर? कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O, डाई मीन्स 2। क्लियर? नाउ वी हैव टू बैलेंस बोथ। नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर? ओनली 1, and on the right hand side it's also 1. How many oxygen is here? 2. How many oxygen are present here? 2. So the chemical equation is balanced. क्लियर? मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं है। जैसे A+B, इस साइड को हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, C+D इस साइड को हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, और इनके बीच में हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। टेक द एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का सिंबल लिखा C प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2। हम O2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है और वो कभी भी अकेले नहीं रह सकती, हम हमेशा उसको O2 की फॉर्म में ही लिखेंगे। कार्बन सिंबल C, ऑक्साइड सिंबल O, डाई मीन्स 2 ऑक्सीजन। क्लियर? 1 carbon is here, 1 carbon is here, 2 oxygen present on this side, 2 oxygen are present on this side, so the equation is balanced. Now we will take the another example. Like hydrogen plus oxygen will form water. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर। अब हाइड्रोजन में भी मैंने H2 लिखा है, ऑक्सीजन में भी O2 लिखा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारी क्या है गैसियस फॉर्म है और ऑक्सीजन भी हमारी कैसी फॉर्म है गैसेस। लेकिन वाटर क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म। अब हाइड्रोजन और अगर किसी को वाटर का फॉर्मूला, वैसे तो जनरली सबको वाटर का फॉर्मूला पता होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उनके सिंबल, then we will write the valencies, then exchange the valencies and the formula of water is H2O. clear? अब हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड,
हाइड्रोजन दोनों तरफ सेटिस्फाइड है। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी हमें किसी भी मेटल या एटम या एलिमेंट को, जब हमें किसी एटम को बैलेंस्ड करना है, तब हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको उसके पैर में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है सामने से। क्लियर। अब O2 2 है, लेकिन यहाँ पे O कितने हैं 1, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखो बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे पर हाइड्रोजन अब हमारे क्या हो गए, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हैं 2 2 जा 4, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब इसको 4 बनाना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, इट इज बैलेंस्ड। मैं दोबारा बता देती हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम कभी भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे अपने आप से, सिर्फ हम इसको यहाँ से बैलेंस्ड करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई इट विद दैट नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। हमने इसको ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ इसको क्या कर दिया, पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। अब हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन अब देखो, अब हाइड्रोजन हमारे बैलेंस नहीं है, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट इज बैलेंस्ड, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2। थैंक यू, वी विल कैरी इट ऑन नेक्स्ट डे।